प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला था और वो था धारा 370 को हटाने का। और जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, पूरे भारत के अंदर एक अलग तरह का माहौल था, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि इतने साधारण तरीके से यह काम किया जा सकता है। लेकिन धारा 370 हटाना खाली कश्मीर का मसला नहीं था। यहां पर कुछ ऐसे तथ्य भी थे जिन्हें यहां पर समझना बेहद जरूरी है, ताकि हमें यह पता लग सके कि दूरदर्शिता से किए गए काम कितने प्रभावी ढंग से काम करते हैं और हमें उसका लाभ कितने बड़े पैमाने पर देते हैं। दर्शकों, यदि मैं आपको बताऊं तो यहां पर चाइना पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की तैयारी कर रहा था। उसने पीओके के पास से एक कॉरिडोर के निर्माण के लिए पाकिस्तान को बहुत बड़ी फंडिंग भी की थी, और उसका उद्देश्य यह था कि इसके बलबूते पर वो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हमेशा से खराब करके रखेगा और उसका फायदा उसे मिलेगा, और वो यहां पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियां पाकिस्तान के थ्रू यहां पर एशिया के अंदर संचालित कर पाएगा। लेकिन भारत को यह अच्छी तरह से पता था कि यदि ऐसा होता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और यहां पर चूंकि यदि कश्मीर की समस्या अपनी जगह पर कायम रही तो यहां पर पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों के हित यहां पर जरूर सधेंगे। ऐसे में भारत ने धारा 370 को खत्म करके कश्मीर को यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों में बदल करके जिस तरह से उसने भारत के साथ में लिया है, इसकी कल्पना तो ना पाकिस्तान कर सकता था, ना ही चाइना। और इसके एक मास्टर स्ट्रोक से चाइना की उस बहुत बड़ी परियोजना को इतना बड़ा झटका लगा है कि उसके बाद में थोड़े समय के लिए चाइना ने उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसको लगा कि शायद भारत के अंदर राजनीतिक तौर पर या मुस्लिम समुदाय के द्वारा इसका बहुत बड़ा विरोध होगा और कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि शायद दबाव में आकर के भारत सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार की कूटनीतिक यहां पर जीत हुई है। उन्होंने इस पूरे मसले को इतने बढ़िया तरीके से हैंडल किया है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई और बहुत आसानी से यह काम भी हो गया। ऐसे में जब चाइना को लगा कि एक लंबा समय बीतने के बाद भी किसी तरह का धारा 370 को लेकर के यहां पर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसने अपने पाकिस्तान के कॉरिडोर से जो उसने फाइनेंस किया था, उसको एक उसकी बहुत बड़ी परियोजना थी, उसको पूरी तरह से बंद करने का निर्णय ले लिया है। और ये अपने आप में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। धारा 370 हटाने से केवल कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, बल्कि चाइना को भी वो जवाब मिला है जो चाइना समझता था कि वो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के भारत के लिए पीओके में एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। ऐसे में धारा 370 हटा करके भारत सरकार ने पाकिस्तान को भी जवाब दिया, चाइना को भी जवाब दिया, और भारत की जनता को भी वो जवाब दिया कि सरकार यदि सही ढंग से कार्य करे तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। और उसका परिणाम भी आप देखिए दर्शकों, यहां पर कश्मीर में पूरी तरह से शांति है। और शायद आपको यह ना पता हो कि पूरे भारत के अंदर सबसे बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम यदि कहीं पर संपन्न हुआ है तो वो जम्मू एंड कश्मीर ही है। 45 प्लस से अधिक उम्र के 100% लोगों को वहां पर टीकाकरण किया जा चुका है, और 18 से अधिक उम्र के लोगों को भी बहुत बड़ी संख्या में यहां पर टीकाकरण हो चुका है, और वो भी अब 100% होने की कगार पर है। यानी कि इतना बेहतर प्रबंधन जो यहां पर कश्मीर के अंदर किया गया है धारा 370 हटने के बाद में, इसने चाइना को मजबूर कर दिया कि वो अपनी उस परियोजना को बंद कर दे, और किसी भी तरह से अब वो पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखती है। यानी कि चाइना को अब यह पता लग चुका है कि पाकिस्तान अब उसके लिए किसी काम का नहीं रहा है, और ऐसे में अब वो पाकिस्तान से अपने आर्थिक रिश्ते भी तोड़ता जा रहा है। यह भारत की दोहरी कूटनीतिक जीत है। एक तरफ हमने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर हराया है और दूसरी तरफ
चाइना के बढ़ते कदम को हमने रोका है और भारत की जनता के अंदर एक विश्वास दिलाया है कि भारत की सरकार इस समय पर देश हित में कार्य कर रही है और जनता के लिए कार्य कर रही है। उनका कहीं भी कोई राजनीतिक स्वार्थ ऐसा नहीं है जिसको लेकर के देश को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। ऐसी बहुत बड़ी बात यहां पर धारा 370 हटने के बाद में हमको आज जरूर महसूस होती है। धारा 370 हटा तब एक बार लगता था कि ये राजनीतिक मुद्दा है, 370 हटा के शायद वोट बैंक की राजनीति होगी, लेकिन दर्शकों 370 हटने के बाद में कहीं पर भी वोट बैंक की राजनीति नहीं हुई है, लेकिन यहां पर उसके दूरगामी परिणाम भारत के समर्थन में आए हैं। ये बात यहां पर जरूर बनती है। यहां तक कि पाकिस्तान को भी अपनी संसद के अंदर यह कहना पड़ा कि धारा 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत का होना अपने आप में भारत सरकार को यहां पर बधाई तो देने के लिए जरूर उसका पात्र बनाती है। ऐसे में दर्शकों, चूंकि अब वक्त वो आ गया था जब यहां पर धारा 370 का हमें विश्लेषण जरूर करना चाहिए था कि आखिर इसके दूरगामी परिणाम क्या निकले हैं। और जब इस चीज को मैंने पूरा एनालिसिस किया है तो यहां पर यह बात साफ तौर पर समझ आती है कि धारा 370 हटाना भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान को कंगाली के दरवाजे पर पहुंचाने में इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत स्पष्ट तस्वीर बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से कौन से निर्णय आने वाले समय में कितने बड़े साबित होते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।